तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर के ऐसे हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर पूरा इंटरनेट इज शुक राइट नाउ। जहां गाइस एक यूट्यूबर है मिकेला रेंज, शी पास्ड अवे बाय कमिटिंग ड्यू टू ऑनलाइन हरासमेंट। ये एक बहुत ही अच्छा एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन चलाती थी जिसका नाम है सेव अ फॉक्स। 1000+ एनिमल्स को वो रेस्क्यू की हुई है एंड अ कपल ऑफ डेज अगो अचानक से उनके हस्बैंड के तरफ से इस पेज में एक हार्ट ब्रेकिंग वीडियो आया जो कि इस न्यूज के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मिकेला बहुत सारे हेल्थ कंडीशन से स्ट्रगल करती थी, जैसे कि ऑटिज्म, डिप्रेशन, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो थेरेपी भी लेती थी बट उन्हें कुछ हेल्प नहीं मिलता था। एंड मेन चीज जो उन्हें पुश किया ये स्टेप लेने के लिए, इट वॉज द कंसिस्टेंट रूमर्स एंड नेगेटिव क्लेम्स अबाउट हर। वो एक बहुत ही सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग थी एंड ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता था। ओवर द इयर्स वो ये पेन को झेल रही थी, सह रही थी जैसे तैसे, बट दिस टाइम इट वेंट टू फार। इट ब्रेक्स माय हार्ट टू सी कि कोई इतने सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग की तरफ इतना नेगेटिविटी क्यों फैलाया गया। व्हाई? दैट्स ऑल आई कैन आस्क इज व्हाई। एंड ऑब्वियसली लोग भी ये न्यूज को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, सेव्ड सो मेनी लाइव्स एंड वी फेल्ड टू प्रोटेक्ट हर्स। हार्ट ब्रेकिंग। लोग जो ये स्क्रीन्स के पीछे कीबोर्ड में कुछ भी लिख देते हैं, उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि उनके वर्ड्स कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। Only pathetic people attack those who do good in the world. My condolences goes out to her family. Rest in peace to her. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर के ऐसे ऑफेंसिव कंटेंट के बारे में जिसको देखकर लोग काफी ज्यादा ट्रिगर्ड हो गए। यस गाइस, एक ट्रैवल व्लॉगर है यात्रा गुरुजी। इनके 680K+ सब्सक्राइबर्स हैं। रिसेंट टाइम्स में वो बहुत ही ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू नागालैंड एंड देयर पीपल। एक क्रिएटर इसको रील में पॉइंट आउट किया, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो से पता चलेगा कि हम मेंटेलिटी कैसी है। ये एक भाई साहब है, नागालैंड में घूम रहे हैं। घनघोर जंगल में नागा केली लड़कियां अंदर चलो, नागालैंड में बुलाती है मगर जानेगा नहीं। नागालैंड के जंगलों में केली लड़कियां 15 साल की, मेरे साथ चलो जंगल में। नागालैंड के गांव में मिली सुंदर सोनपरी, घर में चलो 16 साल की हूँ। इतनी सुंदर लड़कियां तरस रही हैं प्यार को, मैं 17 साल की हूँ। बिना शादी बच्चे पैदा करना। नागालैंड में क्रूर हसीनाओं का बाजार, आप करोगे शादी मुझसे, बिना शादी करते हैं सब कुछ। तो अब आपको क्या करना है मेरे नागा दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है भाई। 8 साल से मैं नागालैंड में जा रहा हूँ। नागा जैसे लोग कहीं आपको मिलेंगे नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मीका सिंह वर्सेस दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो मीका सिंह दिलजीत दोसांझ के ऊपर गुस्सा है एंड उन्हें वो कॉल आउट किए। यस गाइस, दिलजीत दोसांझ का जो अपकमिंग मूवी आने वाला है सरदार जी 3, वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इस चीज की वजह से उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। मीका सिंह भी अपना ओपिनियन शेयर किए। वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाले जिसका टाइटल था देश पहले। गाइस, हम सबको पता है कि करंटली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या रिलेशनशिप है, येट कुछ लोग इतना इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। बिफोर रिलीजिंग एनी कंटेंट जिसमें कि आप पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, आपको 2 बार सोचना चाहिए। अभी जो वानी कपूर एंड फवाद खान वाला मूवी आने वाला था, हम लोग उसको अपोज किए, बट स्टिल कुछ लोगों को मैसेज नहीं मिल रहा है। व्हाट्स मोर शॉकिंग इज दैट अ फेक सिंगर आफ्टर डूइंग 10 शोज इन इंडिया, जिसमें thousands ऑफ फैंस टिकट्स खरीदे उनके, हैज नाउ डिसअपीयर्ड, लीविंग फैंस बिट्रेड एंड हेल्पलेस। बट यार, टॉकिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ, तो वो अपने कंट्रोवर्शियल मूवी रिलीज के बारे में बात किए। नाउ ऑब्वियसली सरदार जी 3 मूवी इंडिया में तो रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसके मेकर्स ओवरसीज रिलीज करने वाले हैं इसका। तो यही चीज के बारे में बात करते हुए दिलजीत कहे, जब ये फिल्म बनी थी तब सिचुएशन सब ठीक था। वी शॉट दिस इन February एंड देन एवरीथिंग वाज फाइन। उसके बाद बहुत सारी बड़ी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया में तो नहीं लगेगी, तो ओवरसीज रिलीज कर देते हैं। अब प्रोड्यूसर्स का बहुत पैसा लगा हुआ है इसमें। दे नो वो एक एंटायर टेरिटरी को हटा रहे हैं तो बहुत ज्यादा लॉस होगा, बट अब सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर तो प्रोड्यूसर्स इसे अब्रॉड रिलीज करना चाहते हैं, आई सपोर्ट देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन पॉडकास्ट के बारे में। तो क्या इंडियन पॉडकास्ट कंटेंट का डाउनफॉल आ गया है? प्रखर के प्रवचन इस पर रिप्लाई दिए। बेसिकली एंटरप्रेन्योर दिलीप कुमार की तरफ से एक ट्वीट आया था जहां पर वो बात कर रहे थे कि कैसे पॉडकास्ट कंटेंट अब फेड अवे हो रहा है। सब लोग वही सेम गेस्ट को बुला रहे हैं, सेम फॉर्मेट में चल रहा है एंड लोग इससे काइंड ऑफ बोर हो गए। एंड इसीलिए करंटली खाली निखिल कामत का जो पॉडकास्ट है WTF पॉडकास्ट, वो ग्रो हो रहा है क्योंकि ही इजंट ट्राइंग टू बी अ पॉडकास्टर। वो सिंपली अपना क्यूरियोसिटी फॉलो करते हैं, कंटेंट नहीं देखते हैं। तो इस पर प्रखर के प्रवचन डिसएग्री करते हुए रिप्लाई किए, ये इंटेलेक्चुअली कितना गलत है टू कंपेयर निखिल, जो कि एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर है, टू समवन लाइक राज शमानी फॉर एग्जांपल, जो कि अपना लिविंग कर रहे हैं थ्रू पॉडकास्टिंग। एक का जॉब नहीं है टू एंटरटेन डे इन एंड डे आउट, एंड दूसरे पर्सन का सिंपली यही जॉब है टू एंटरटेन पीपल एंड पुट फूड ऑन द टेबल फॉर 100 पीपल। नो ऑफेंस, बट मोस्टली ऐसे ओपिनियंस रॉन्ग रहते हैं अबाउट कंटेंट स्पेस। जैसे कि 2024 से सारे कैटेगरीज में व्यूज डाउन जा रहे हैं। मेनली इसके पीछे रीजन है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। लोग शॉर्ट फॉर्म कंज्यूम
कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं देन लॉन्ग फॉर्म। एंड और भी बहुत सारे रीजंस हैं, मैं बहुत कुछ स्टेट कर सकता हूँ। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो फूड फार्मर अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात की है। यस गाइस, कल उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसका कैप्शन था फूड फार्मर इज वरीड। इसमें वो बताया कि उनका नंबर्स तो ग्रो हो रहा है, मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, बट थिंग्स आर ऑल्सो गेटिंग रिस्कियर। जैसे कि एक पाम ऑयल बोर्ड उनके खिलाफ एडवर्टीजमेंट्स रन कर रहे हैं। इस एड में बेसिकली फूड फार्मर को ट्रोल किया गया बाय अ मीम, डोंट बी फूल्ड बाय फूड फार्मर और द जोकर विल बी ऑन यू। सेकेंडली उन्होंने बताया कि कैसे उनका ट्विटर अकाउंट हैक करके डिलीट कर दिया गया। पहले उनके वीडियोस में कॉमेडी एंड लाफ्टर रहता था, बट अब मोस्टली उनका कंटेंट सीरियस रहता है बिकॉज ही हैज बीन स्ट्रेस्ड। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा कि आई विल स्टिल कीप फाइटिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी अपने न्यू प्रोजेक्ट के कुछ स्नीक पीक्स दिए। अ कपल ऑफ डेज अगो वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किए थे, वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशल। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एक पोस्ट किया जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो एक कार मैकेनिक बने हुए हैं और कैप्शन में उन्होंने लिखा गेटिंग अ रियल जॉब नाउ विद द स्क्वाड। वो और भी फोटोज पोस्ट किए दिखाते हुए कि काम कर रहे हैं वो वीडियो में अभी। एंड लगता है इस बार लास्ट टाइम जैसे 6 मंथ्स तो उनको नहीं लगेंगे यार, जल्दी वो कंटेंट रिलीज कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कपिल शर्मा के बारे में। तो क्या कपिल शर्मा अपने नेटफ्लिक्स शो के लिए 5 करोड़ पर एपिसोड चार्ज करते हैं? वेल गाइस, उनका सीजन 3 आने वाला है ऑफ द ग्रेट इंडियन कपिल शो एंड रिपोर्टेडली वो पर एपिसोड इसके लिए चार्ज कर रहे हैं 5 करोड़ रुपीस। इस सीजन में 13 एपिसोड्स होने वाले हैं एंड प्रीवियस सीजन्स को भी काउंट कर लिया जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 195 करोड़ कमाएंगे थ्रू दिस शो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहम्मद शमी के बारे में। तो मोहम्मद शमी एक बर्ड की जान को बचाए। यस गाइस, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कैसे एक बर्ड उनको मिली थी जिनका हालत बहुत खराब था, बट देन वो उसको पिकअप करके पानी पिलाए, उसका टेक केयर किए एंड इवेंचुअली ही सेव्ड इट्स लाइफ। कैप्शन में उन्होंने कहा अ हेल्पलेस बर्ड ले फाइटिंग फॉर हर लाइफ, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग अ बर्ड, इट्स अबाउट सेविंग होप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एयर इंडिया से एक और बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, अचानक से मिड एयर में ड्यूरिंग एन एयर इंडिया फ्लाइट कैबिन क्रू कोलैप्स कर गए एंड बहुत सारे पैसेंजर्स फेल इल। ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुआ था उनके साथ। बताया जा रहा है कि लकीली पायलट्स को तो कुछ नहीं हुआ था क्योंकि पायलट्स को जो मील सर्व किया जाता है इट इज सर्व्ड आफ्टर द पैसेंजर्स, तो वो खाना नहीं खाए थे उस टाइम में। एंड एयर इंडिया भी इस इंसिडेंट को कंफर्म किए बाय गिविंग अ स्टेटमेंट कि लंदन से मुंबई जाने वाले ये फ्लाइट के दौरान 5 पैसेंजर्स एंड 2 क्रू मेंबर्स अचानक से डिजी एंड नॉशियस फील करने लगे थे। फ्लाइट बिल्कुल सेफली लैंड हुआ था इन मुंबई जहां पर हमारे मेडिकल टीम्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टीरियस सिरिंज अटैक्स इन फ्रांस के बारे में। तो गाइस, एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान मोर देन 145 वुमेन के ऊपर मिस्टीरियस सिरिंज अटैक किया गया। रिपोर्टेडली इस फेस्टिवल से पहले कुछ डिस्टर्बिंग मैसेजेस फैलाए जा रहे थे स्नैपचैट एंड टिकटॉक में जहां पर एनकरेज किया जा रहा था मेन को कि वुमेन के पास जाकर नीडल से प्रिक करो। मेनी पीपल बिलीव दिस कुड बी द केस ऑफ डेट। सिरिंज के थ्रू में भी वो कुछ ऐसे ड्रग्स इंसर्ट कर रहे थे जिससे कि विक्टिम्स वल्नरेबल हो जाए एंड सेक्सुअल असॉल्ट किया जाए उनके साथ, बट अभी इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं आया। एक इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक्स वुमेन की तरफ से स्टेटमेंट आया है, वी आर टेकिंग दिस वेरी सीरियसली एंड इसके बाद 12 सस्पेक्ट्स को करंटली डिटेन कर दिया गया है इस केस में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि लेपर्ड से फाइट करके बहुत सारे लोगों के जान को बचाए। जहां गाइस अचानक से यूपी के एक ईंट के भट्टे में जहां पर बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे थे, लेपर्ड आ गया था एंड गेस व्हाट, एक पर्सन ये लेपर्ड के अटैक को रेजिस्ट कर रहे थे सेवरल मिनट्स तक। वो अकेले ये लेपर्ड को संभाले, जिसके बाद पीछे से आकर कुछ विलेजर्स ईंट वगैरह फेंक रहे थे लेपर्ड के ऊपर ये आदमी को सपोर्ट करने के लिए एंड विलेजर्स ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को भी इन्फॉर्म कर दिया कि एक लेपर्ड आ गया। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पर आए तो उनके ऊपर भी लेपर्ड ने अटैक कर दिया, इंजरिंग सम ऑफिसर्स, बट इवेंचुअली लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया गया एंड इट वाज कैप्चर्ड। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग इंजर्ड हुए इस इंसिडेंट में एंड जो आदमी अकेले फाइट कर रहे थे लेपर्ड से, ही इज ऑल्सो सेफ नाउ। सो या तो चलिए आप कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उड़ीसा फीवर चीकू राउत 91 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन सुहेब इलियासी ऑफिशियल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन फिल्मी गिरी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली ऑलराउंडर पीयूष ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए आप कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले प्यूडीपाई के बारे में। तो प्यूडीपाई का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। यस गाइस, सालों से प्यूडीपाई टॉप क्रिएटर रहे इस प्लेटफॉर्म के एंड आफ्टर
12 लॉन्ग इयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर PewDiePie टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स के लिस्ट से बाहर आ गए। यस, आप ये लिस्ट में देख सकते हो, टॉप 10 में अब PewDiePie का नाम नहीं है। एंड ये बहुत ही क्रेजी चीज है यार, क्योंकि सालों से PewDiePie यूट्यूब पर रूल किए। बट चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले रायन ट्रेहान के बारे में। तो यूट्यूबर रायन ट्रेहान 12.5 करोड़ रेज किए फॉर चैरिटी इन अंडर 14 डेज। यस गाइस, करेंटली वो अपने चैनल में एक सीरीज चला रहे हैं, आई विजिटेड 50 स्टेट्स इन 50 डेज। एंड ये सीरीज चलाते चलाते वो एक चैरिटी के लिए मनी भी रेज कर रहे हैं, जिसके लिए वो विद इन 14 डेज $1.4 मिलियन रेज भी कर लिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 12.5 करोड़। इनिशियली उनका गोल था $1 मिलियन रेज करना 50 डेज में, बट क्योंकि ये अमाउंट इतना ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो गया तो वो 2 मिलियन तक रेज कर दिया अब गोल को। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।